आज साइंस का एक चैप्टर एक टॉपिक लेके प्रस्तुत हूँ। लेसन है प्रकाश, लाइट। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश की विशेषताएं, प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो हम लोग घर आंगन में देखते हैं, डेली यूज में प्रयोग करते हैं। उन चीज़ों को सबसे पहले जानेंगे, फिर इसके विशेष नियम को भी जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इन चीज़ों को। तो आज हम लोग सामान्य चीज़ें जो आप आसपास देखते होंगे, अपने घरों में प्रयोग करते होंगे, तो क्या है ये विशेषता? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि यह आड़े तिरछे नहीं चलता, यह सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन इसका होता है नहीं। और क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश के रास्ते पर, जिस रास्ते से प्रकाश की किरणें गुजर रही है, उस रास्ते पर किसी पारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो क्या होगा? प्रकाश की किरणें पार हो जाएगी, जैसे शीशा वगैरह। लेकिन यदि प्रकाश की किरणों के पथ पर, रास्ते पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दें तो क्या होगा? उसके बाद प्रकाश की किरणें आगे नहीं जा पाएगी। तब क्या होगा? उस वस्तु को, जो अपारदर्शी वस्तु रखा गया है उसके पथ पर, उसका प्रतिबिंब बनेगा, छाया बनेगी नहीं। आप देखेंगे धूप के दिनों में हम सबकी छाया बनती है, तो इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की किरणें जिस वस्तु से निकलती है नहीं, जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है उसे लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहते हैं, या विज्ञान की भाषा में कहते हैं उदीप्त वस्तु कहेंगे। जिससे प्रकाश की किरणें निकलती है, प्रदीप्त वस्तु, उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। और जिससे प्रकाश की किरणें नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं? क्या लिखा हुआ है? जिससे प्रकाश की किरणें नहीं निकलती है उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है नहीं ऐसा? जिससे प्रकाश की किरणें नहीं निकलती उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जब प्रकाश का निकलना प्रकाश के स्रोत से हो जाता है तो हम क्या देखते हैं? प्रकाश सभी अपारदर्शी पृष्ठों से टकराती है, परावर्तित हो जाती है। जितने भी अपारदर्शी वस्तु है सबसे जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती है तो वह टकराती है, टकराने के बाद परावर्तित होती है। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं नहीं। यदि समतल है, पॉलिशदार कोई वस्तु है और अपारदर्शी है, तो प्रकाश की किरणें जब उससे टकराएगी तो क्या होगा? नियमित परावर्तन होगा। और यदि किसी खुरदरे वस्तु से टकराती है तो विस्तृत परावर्तन होता है। जब नियमित परावर्तन होता है तो हम देखते हैं कि इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या क्या नियम है ये? प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं। मान लेते हैं यह एक वस्तु है जिसके नीचे रंजित कर दिया गया, मतलब अपारदर्शी बना दिया गया, और प्रकाश यहाँ से आ रही है, इस पर प्रकाश की किरणें ऐसे आती है। क्योंकि ये अपारदर्शी है, प्रकाश की किरणें पार नहीं होगी तो क्या होगा? टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाएगी। एक विशेष नियम से परावर्तित होती है, जैसे जैसे परावर्तित नहीं होती, विशेष नियम से परावर्तित होती है। और यहाँ पर क्या होता है? यदि इस पर एक अभिलंब डाल दें तो क्या होगा? एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा। इस कोण को हम क्या कहेंगे? आई, और इसको कहेंगे आर। तो पहला नियम होता है आपतित कोण और परावर्तित कोण हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पर जो कोण बना और यहाँ पर जो कोण बना हमेशा दोनों बराबर होगा, जिस तरीके से भी बन रहा है। दूसरा नियम क्या है इसका? पहला नियम तो ये हो गया, कोण आई इक्वल टू कोण आर, कोण आई इक्वल टू कोण आर। दूसरा नियम क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब है कि ये समतल वस्तु है, इधर भी एक तल है, इधर भी एक तल है, लेकिन सारी गतिविधियां एक ही तल में हो रही है। प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही है, और अभिलंब, ये सब कहाँ है? एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कहे जाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण, आने वाली किरण नहीं। और इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण।
फटाफट किया। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, बता दीजिए। दैट्स ऑल, फिनिश।